सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीकेजीबी रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि आज हमारे पास एक एक्जियम कंपनी का चार्जर आया था, जो कि ये मैंने अभी खोल रखा है इस चार्जर को। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको दगा हुआ दिख रहा होगा, काला हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं यहाँ पे दिखाने की अगर कोशिश करूँ आपको, तो मैं अभी इसमें का मॉसफेट निकाल रखा हूँ दोनों। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो फ्यूज जंपर किया गया था, वो फ्यूज यहाँ पे दब गया था, मतलब टूट गया था यहाँ पे। ठीक है, मॉसफेट खराब हुआ था और ये फ्यूज दब गया था। ठीक है, तो मैंने फिर से इसे जंपर कर दिया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जंपर कभी भी करिए तो पतला करिए, ताकि मॉसफेट खराब हो रहा है तो सिर्फ मॉसफेट ही खराब हो, आगे सर्किटों में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था इस वीडियो में कि मॉसफेट जैसे ही कोई भी मिस्त्री लगाता है तो कभी कभी उनका क्या होता है, मॉसफेट खराब हो जाते हैं। चार्जर जैसे टेस्ट करने के लिए कस्टमर जैसे अपनी बोर्ड में लगाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि मॉसफेट फिर से खराब हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें तो वो चीज़ बताएंगे कि कैसे पहले ही आप कंफर्म हो जाएं कि मॉसफेट लगाने के बाद चार्जर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे ये इस पर कितनी वोल्टेज यहाँ पे आएंगी, तब जाकर आप मॉसफेट लगाइए, तब जाके ये चार्जर आपका ऑपरेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे मॉसफेट जब भी इसमें 220 वोल्ट एसी देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हम इसका ये एसी वाली लीड जैसे हम इसको सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो सीरीज में जैसे लगाएंगे उसके बाद इसका बैटरी आउटपुट करंट, जो कि इसका आउटपुट बैटरी में हम लोग लगाते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, जोड़ रखा है अपनी बैटरी से। तो ये दोनों चीज़ें, बैटरी का भी सप्लाई और एसी का भी सप्लाई, दोनों चीज़ देंगे। तो यहाँ पे गेट पर मल्टीमीटर से चेक करना है, सोर्स और गेट पर। ठीक है, गेट पर और सोर्स पर आपको वोल्टेज चेक करना है। 3 वोल्ट से 10 वोल्ट के आसपास इसमें वोल्टेज आते हैं और चले जाते हैं, वो भी एसी वोल्टेज रहती है यहाँ पर। ठीक है, 1 सेकंड के लिए आएगा और चला जाएगा, गेट पे और सोर्स पे, इस पे चेक कर लेना है। उसके बाद फिर से इस पे भी चेक करना है, दोनों मॉसफेट के जगहों पर गेट और सोर्स के बीच आपको वोल्टेज चेक करना है। और नहीं तो सिंपल सा तरीका, अगर आपको चेक करने नहीं आता है तो उसके लिए भी एक तरीका है आपके लिए, मैं दिखा देता हूँ, उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता था, जो कि ये हमने अभी छोटी छोटी लाइटें, जो कि हमारे चार्जर में इंडिकेटर लाइट के तौर पे, यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट हमारी होती है, ये हमारी लाइटें, इन्हीं लाइटों को मैंने अलग से रखा है, 2 लाइटों को। ठीक है, इन पे हमें क्या करना है, इनकी जो बड़ी वाली लेग है, इसकी बड़ी वाली जो लेग है, इनमें देखेंगे आपकी एक छोटी लेग है और एक बड़ी लेग है। तो इसकी बड़ी वाली लेग को क्या करना है, गेट पे सोल्डिंग करनी है। ठीक है, इसके बड़ी वाली लेग को गेट पे सोल्डिंग करनी है और एक लेग को हमें सोर्स पे सोल्डिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से सोल्ड हो जाएगी। फिर इस वाले एलईडी को आपको क्या करना है, इसी तरीके से इस पे गेट पे करना है सोल्डिंग और ये सोर्स पे करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारी दोनों एलईडी सोल्डिंग हो जाएंगी, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके एसी वाले प्लग को हमें बोर्ड में देना है, 220 वोल्ट सीरीज में देना है, नो के पैरेलल में, सिर्फ हमें सीरीज में देना है। उसके बाद बैटरी का कनेक्टर भी हमें जोड़ देना है, यानी कि बैटरी की सप्लाई भी देनी है इसमें। उसके बाद हम जब चालू करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा कि आपको दोनों लाइटें जलेंगी, ये हमारी ये भी जलेगा, ये भी जलेगा। अगर हमारी दोनों लाइटें जल जाती हैं तब जाके मॉसफेट लगाएंगे तो हमारा चार्जर चल जाएगा। अगर इनमें से कोई एक जलता है और एक नहीं जलता है, तो मॉसफेट अगर हम दोनों लगाते हैं तो क्या होगा कि हमारी फिर से मॉसफेट उड़ जाएंगी दोनों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्डिंग करके देखते हैं पहले इस एलईडी को कि एलईडी जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप कि हम इस एलईडी के दोनों लेगों को हमने एक गेट पे और एक सोर्स पे हमने जोड़ रखा है, फिर इसका एलईडी का भी गेट पे और सोर्स पे जोड़ रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें बैटरी की सप्लाई और एसी की सप्लाई दोनों हमें देनी है। उसके बाद हमें, अगर ये दोनों लाइटें जल जाएंगी तो जाके हम अगर मॉसफेट इस पे लगाते हैं तो हमारा चार्जर 100% चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एसी का हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में देंगे। ठीक है, जो कि हम एसी को यहाँ पे सीरीज लिख रखा है, ये सीरीज है हमारा। ठीक है, ये सीरीज में हमने दे दिया और ये हमने इसका आउटपुट हमने क्या किया है, बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बैटरी का वोल्टेज चालू करते हैं, यहाँ पे बैटरी चालू कर दिया, हम एसी चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मेन लाइट जल चुकी है एसी की, और यहाँ पे देख लीजिए दोनों एलईडी जल चुकी है हमारी। ठीक है, तो ये दोनों एलईडी का जलने का मतलब यहाँ पे गेट का ड्राइवर पल्स आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम मॉसफेट लगाते हैं
तो हमारा मॉसफेट खराब नहीं होगा, जो कि हम अभी लगाकर चलाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे अगर आप टेस्ट करके यहाँ पे अगर आप टेस्ट करते हैं ये मल्टीमीटर से 3 से 10 वोल्ट तक अगर आता है और चला जाता है तुरंत 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर चला जाता है तो सही है। ठीक है, अगर वोल्टेज आगे रुक जा रही या फिर नहीं आ रही तो आपको पहले वो ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये एलईडी हमारी जल रही है और जलने का मतलब है यहाँ पे ड्राइवर पल्स आ रहा है, तो मॉसफेट लगाएंगे तो ये चार्जर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मॉसफेट हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलईडी को हटाकर यहाँ पे मॉसफेट को हमने ऊपर से, बॉडी के ऊपर से, अभी ना कि हीट सिंक के साथ अभी अंदर हमने नहीं फिटिंग किया है, सिर्फ बॉडी के ऊपर ही हमने लगाकर इसको टेस्ट करना है। ठीक है, समय बचाने के लिए, क्योंकि अगर इस पे चल गया तो इसको हटाकर हम फिर से क्या करेंगे, नीचे लगा देंगे बॉडी के साथ, उसके बाद फिटिंग कर देंगे। फिलहाल हमें वैसे टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइवर फॉल्स तो आ रहे थे, दोनों एलईडी जल रही थी हमारी, तो जल रही थी तो हम चांस है 100% कि ये चार्जर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसी को इसमें देते हैं, सीरीज में देंगे। अगर सीरीज में देंगे, ये लाइट अगर हमारी थोड़ी सी भी जल रही है, ठीक है, एम्पियर यहाँ से उठा लेगा, वोल्टेज उठा लेगा, तो समझिए कि हमारा चार्जर चल चुका है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एसी दे दिया है, यहाँ पे बैटरी को भी हमने जोड़ रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे एसी को, और ये बैटरी को भी हमने चालू किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसी के भी लाइट जल चुका है, ये अभी डीसी का ऑन का भी नहीं जला है लाइट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम दिखाएं, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एसी को भी हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं। ठीक है, और डीसी को भी हमने चालू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये डीसी ऑन का भी एलईडी जल चुका है हमारा। ठीक है, और एसी का भी जल रहा है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये देखिए एम्पियर हमारा उठा लिया है, 1.8 एम्पियर उठा लिया। यहाँ पे एलईडी जल रही है, सॉरी ये हमारा लैंप जल रहा है। जलने का मतलब होता है क्या, ये चार्जर हमारा चल गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सीरीज से निकाल कर हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया हमने। अब इस चार्जर को देखते हैं ये चार्जर चलेगा या नहीं। ठीक है, पैरेलल में अगर ये ठीक हो चुका है तो चार्जर चलेगा पैरेलल में भी। देखिए यहाँ पे हमने दोनों एलईडी को, एसी को भी चालू कर दिया है और डीसी को भी चालू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एलईडी जल चुका है, डीसी का भी और एसी का भी जल रहा है नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज लाइट भी चल रही है यहाँ पे हमारी। ठीक है, और ये परसेंटेज लाइट भी चल रही है और पंखा भी चल रहा है हमारा। वैसे यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें आपको तो देखिए ये मॉसफेट को हमने ऊपर से हटाकर फिर नीचे बॉडी में हमने इसको लगा दिया है। ठीक है, नीचे से हमने बॉडी में लगा दिया है। और यहाँ पे दिखा दूं कि यह परसेंटेज लाइट भी अब चल रही है इसकी। ठीक है, एसी का भी लाइट है, डीसी का ऑन का भी लाइट है और परसेंटेज लाइट भी हमारी चल रही है। यहाँ पे अगर एम्पियर उठा लिया है और वोल्टेज भी उठा लिया है। ठीक है, और ये चार्जर अब ठीक हो चुका है। तो वह सबसे पहले मेरा मकसद ये था आप लोगों को इस वीडियो बनाने का मेन फोकस ये था कि मॉसफेट बार बार क्यों ख़राब हो जाता है। यहाँ पे पल्स जब नहीं आएंगी, जब दोनों लाइटें जो मैंने एलईडी लगाई थी आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ये जो एलईडी अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा, या फिर मल्टीमीटर से आप वोल्टेज चेक करो। ठीक है, वैसे यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डरिंग की क्वालिटी, अब देखिए कितनी ज़बरदस्त सोल्डरिंग हमने करी है यहाँ पे मॉसफेट पर। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चार्जर अब ठीक हो चुका है और मॉसफेट कैसे बचाते हैं और मॉसफेट को कब लगाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें टेस्ट करने के बाद लगाना चाहिए, ये चीज़ें मैंने बता दी। ऐसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।